शादी हो जाएगी तो मिट्टी तो खटकेगी। दुनिया की नजरों से देखो तो वो भी यही सोचेंगे जो खत्री जी ने कहा। और इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है मिन्नी। तेरी मम्मी ने तेरे पापा जी को जिंदगी से हटा दिया तो क्या, पर तू तो जीती जागती निशानी है अपने पापा जी की। तुझे अपनी आंखों के सामने देखेगी तो कैसे भुला पाएगी अशोक भाई साहब को। अब छुटकारा दे दो मुझे मेरे अतीत से, भगवान के लिए मुझे मुक्ति दे दो, आजाद कर दो मुझे, मुक्ति दे दो। मिनी, क्या किया तूने? मैंने तुझे मना किया था ना दादू जी के साथ नहीं जाना है, फिर क्यों गई तू उनके साथ? क्या तुझे अब इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता है कि तेरी माँ तुझे क्या बोल रही है? बेब्स, मैं हॉस्पिटल लेके गई थी उन्हें। तू जानती है ना हॉस्पिटल में कितनी भागदौड़ होती है यार, ये टेस्ट वो टेस्ट। फिर वो लोग अकेले थे। तूने प्रॉमिस किया था ना मुझसे? नहीं, तूने किया था या नहीं किया था प्रॉमिस, बता मुझे। तेरे हनुमान अंकल के सामने किया था ना? फिर क्या समझू मैं कि तूने प्रॉमिस तोड़ दिया या फिर तेरा प्रॉमिस ही झूठा था? हाँ, झूठा था। और करती भी क्या मैं बेब? तू सुनने के लिए रेडी नहीं थी यार। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है दादू पीछे कितने अकेले, कितने हेल्पलेस है। वाह मिनी, उनका अकेलापन बड़ा नजर आ रहा है तुझे? मुझे तेरी माँ जो इतने सालों से अकेलेपन को झेलती आ रही है उसका कुछ नहीं, उनकी तकलीफ तुझे नजर आ रही है, उनकी तकलीफ दिख रही है, दर्द दिख रहा है। तो तेरी माँ की तकलीफ वो तुझे नहीं समझ आ रही है क्या मिनी? बेब, ऐसा कह भी कैसे सकते कि मुझे तेरी तकलीफ समझ में नहीं आती है। छोटी सी थी मैं, 4-5 साल की होंगी, तब से अपने आंसू भूल के तेरे आंसू पोंछे दौड़ती थी। तेरी तकलीफ देखती हूँ, समझती हूँ, तेरे लिए लड़ती हूँ, तेरे साथ खड़ी रहती हूँ। इसी बात की तो तकलीफ हो रही है मुझे मिन्नी कि जब तू सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है, उसके बावजूद ऐसी हरकत क्यों करती है? तो क्यों नहीं समझी तू अपने दादू दादी के पास अगर जाके रहेगी या उनसे मिलेगी जुलेगी तो लोग तो 100 ताने मुझे सुनाएंगे ना। लोग तो यही कह रहे हैं ना कि देखो बबीता जब से उसकी शादी हुई वो भूल गई अपनी बेटी को, अपनी शादी में लग गई, कोई लेना देना नहीं है उसे। और तू वो प्यार अपने दादू दादी में खोज रही है। बता मुझे तू, ये तो सच नहीं है ना? तू जानती है ना? हाँ, मैं जानती हूँ। That's what I'm saying, babes. मैं जानती हूँ, तू जानती है, लोग क्या जाने क्या नहीं। How does it matter यार? क्या फर्क पड़ता है? क्यों दुनिया का स्टैम्प चाहिए तुझे? क्यों अप्रूवल चाहिए हर बात पे? यार देख, लोग ताने कसेंगे, हर बात पे नुक्स निकालेंगे। Damn if we care, damn if we don't. Babes, listen. I know तुझे बुरा लगा मैं दादू बीजी के पास गई। तू अभी भी यही सोचती हो कि मैं क्यों अभी तक उनसे इतनी अटैच्ड हूं। लेकिन तू एक बात बता मुझे, तू अटैच नहीं है उनसे? यू डोंट केयर? अगर नहीं है तो क्यों भागी हुई गई थी जब बीजी बीमार हुई थी? क्यों इतने सालों तक इतना सब कुछ सहा? क्यों दादू से लड़ी बीजी के लिए? सच बात ये है बेब्स कि यू स्टिल केयर, तुझे अभी परवाह है उनकी। नहीं, मुझे नहीं है उनकी परवाह। झूठ झूठ बोल रही है तू बेब्स। एंड यू नो क्यों झूठ बोल रही है? क्योंकि तुझे डर है कि अगर तू सच बोलेगी तो लोगों को, हनुमान अंकल को ऐसा लगेगा कि तू अभी तक पापा जी के रिलेटिव से जुड़ी हुई है। इसलिए इतना कट रही है ना दादू जी से। इसलिए शादी वाले दिन इतना सुना दिया तूने उन्हें। इसलिए खुद से इतना बड़ा झूठ बोल रही है एक अच्छी वाइफ बनने के चक्कर में। Do you realize तू कितनी सेल्फिश दिख रही है ये सब करते हुए? मिनी, हाँ बेब, चिल्ला ले, झगड़ ले मुझसे, गुस्सा हो जा, चाहे थप्पड़ मार ले मुझे, लेकिन मैं आज वो बोलूंगी जो मुझे बोलना है बेब्स। और मुझे तुझे बताना है कि दादू बीजी चाहे जैसे भी हो, चाहे उन्होंने लंदन ना भेजा हो तूने पापा जी के साथ, चाहे पापा जी से लड़ा ना हो तेरे लिए, चाहे जो भी किया हो, लेकिन वो तेरे दुश्मन नहीं है और ये तू भी जानती है।
सकता वो कभी उन्होंने वो बेटी जैसा प्यार ना किया हो, उतना सोचा ना हो तेरे बारे में। लेकिन टेल मी वन थिंग, क्या होता है ऐसा? कितने लॉस ऐसा कर पाते? दादू बीजी कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अलग नहीं है। वो जैसी ओल्ड जनरेशन होती है वैसे ही है। नाना नानी सरोज मामी से कहीं ज्यादा तुझे प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि तू उनकी बेटी थी, वो उनकी बहू थी। वैसे तो फिर सरोज मामी को भी लड़ना चाहिए था नाना नानी से। और जहां तक बात रही इनजस्टिस की, पिंकू मामा ने नहीं किया तेरे साथ इनजस्टिस। और तेरे खुद के पेरेंट्स ने क्या एफर्ट्स करे तुझे लंदन भेजने के लिए? उन पे गुस्सा नहीं आ रहा, दादू बीजी पे गुस्सा आ रहा है। दादू बीजी रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए। क्यों? बेब, मेरी बात समझ तू, ठीक है? दादू बीजी होंगे अपने पुराने जमाने के ख्यालातों में, अच्छा बुरा सही गलत उस हिसाब से चलते होंगे। लेकिन तू ये भी सोचता यार, उन्होंने तेरा नया रिश्ता एक्सेप्ट किया, तेरा हनुमान अंकल का रिश्ता, खुशी खुशी। इन दैट मैटर फिर लवली बुआ ने भी तो किया ही ना। वो जितना लड़ती हो, झगड़ती हो, ताली देती हो, तुझे छोटी बहन की तरह जेलस होती हो, उन्होंने मन से कभी तेरा बुरा नहीं चाहा ना। इधर देख, लुक एट मी। तू बोलती है दादू बीजी रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने कभी तेरा ख्याल नहीं रखा, तेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी आवाज नहीं उठाई। तूने आवाज उठाई अपने लिए, तूने कभी कुछ बोला अपने लिए? दादू बीजी को क्यों बोल रही है? वो होली सोली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तू भी अपनी आदर्श बहू वाली इमेज बना के रखने के लिए तू चुप रही, तू घुटती रही। अपने लिए कभी कुछ नहीं बोला तूने, स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि तुझे दूसरों की नजर में बुरा नहीं बनना था। You know what my karate teacher used to say? आपका सबसे पहला स्टेप डिफेंस के लिए पता है क्या होता है? अपनी पोजीशन को देखना, अपनी सिचुएशन को एसेस करना, देखना मैं कहां स्टैंड करती हूँ। उसके बाद अपनी सिचुएशन को कैसे बेटर बना सकती हूँ वो देखना। लेकिन तूने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं, तू चुप ही रही, क्योंकि तुझे लोगों का फियर था भी। अभी भी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यार रहने देना। और अगर तू आवाज भी उठा रही है अन्याय के खिलाफ, दैट्स गुड। लेकिन अगर तू दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही, दैट्स बैड बेब्स, दैट इज रॉन्ग। तू दादू बीजी, लवली बॉस, सुखी फूफा जी को ऐसे रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती, क्योंकि तू इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। तूने भी आवाज नहीं उठाई अपने लिए, कभी भी स्टैंड नहीं लिया है। मैंने बोल दिया जो मुझे बोलना था। आई डोंट नो सही है गलत है, अब मुझे भी पता है तू क्या बोलेगी। अभी मैंने तो छोटी, तुझे दुनियादारी नहीं पता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है फाइन, मुझे नहीं पता होगा, मे बी मैं गलत हूं, तू सही है। लेकिन जो मेरे मन में था सही गलत मैंने बोल दिया। नाउ इट्स अप टू यू, तुझे क्या करना है। क्या बात है कुड़िए, हैं? बड़ी परेशान परेशान से घूम रही है, हैं? तूने सुना? अपने इरफान भाई मकान बेच रहे हैं अपना। नईम भी, वो भी साथ जा रही है, हैं?
अदरवाइज मत लेना, पर नहीं भी चली जाएगी तो तेरे बुड्ढा बुड्ढी कहाँ रहे, मतलब दादा दादी कहाँ रहेंगे हैं? बेचारे इस उम्र में कहाँ कहाँ भटकेंगे। तेरे दादू ऐसे 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 भटकते रहेंगे यहाँ से वहाँ। अब समझी तू मैं क्यों बोल रहा था वो अस्पताल के बगल में रूम देने के लिए? अरे वो शमशान व्यू वाला है। देख मिनी, भरोसा थोड़ी है अब भाई इस उम्र में कब हारी बीमारी लग जाए, हाँ, और जाने कब ऊपर का टिकट कट जाए। बस कर खत्री, मैं चुप हो जाइए, मतलब मैं तो कुछ भी बोला जाएगा। ऐसी हालत करूंगी ना तेरी तो जिंदगी भर याद रखेगा। ओ कोई छुड़ाओ यार। कौन बचाएगा? कोई नहीं आ जाएगा। सब पीछे पीछे। तेरे मेरे बीच की बात है ना, अब देखते ऊपर का टिकट किसका फटता है। ओ बड़े लोगों है। तेरी हिम्मत कैसी है ऐसा बोलने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादू जी के बारे में बोलने की? कैसे? तुझे तमीज तो है नहीं। एक बार मार खाने समझ में नहीं आता तुझे। बोल बोल। अरे कोई तो बचाओ साला। कौन बचाएगा? ओ बड़े लोगों। तू अपनी तुझे मेरे दादू जी के बारे में बोला कैसे? नेक्स्ट बोलेगा मत। बावली हो गई, रुक जा रे छोरी। क्या रे खतरी, सारे मुंह में घावी हो रखे हैं। जब भी बोलेगा तो गंदगी निकलेगी। ये छोरी तो ना मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, जरा सा भी लिहाज ना करूंगा। चले हट। ओ ठीक है भाई, हैं? बताओ, वो भलाई का जमाना ही नहीं है। एक तो इनकी भलाई की बात करो और ऊपर से इनकी बेइज्जती भी सहो। तो चलो भाई, तमाशा खत्म हो गया हैं? देखा कैसी हंसी हंस के गया। इसको तो मैंने छोड़ना नहीं, आई स्वेयर। कुड़िए, वो शमशान व्यू वाला कमरा ना 5000 में है, चाहिए? खतरी, तेरी जान लेनी नहीं है मैंने। अरे रुक जा, मान जा। अब क्यों रोक रहे हो मुझे? कंट्रोल नहीं होता कंट्रोल। कर कंट्रोल। वो ऐसे कैसे बोल रहे मेरे दादू जी के बारे में? थोड़ा सा गुस्सा शांत कर बेटा। उल्टी गिनती गिन। 10 9 8। तो मुझे कोई गिनती विनती नहीं गिनी हनुमान अंकल। अच्छा तो फिर बता भैया, ऐसी क्या बात हुई जितनी आग बबूला हो रही है? क्या बात है, बोल। आप नहीं समझोगे, छोड़ो आप। सुन, आराम से, गुस्से में नहीं, धीरे। यो खतरी ऐसा के बका होगा कि छोरी रुआसी होगी। ओहो शम्मी जी, आप भी ना उस खतरी के तानों में आ गई। पर जब उसने आज सुबह कहा ना कि वो एक कमरा दिलवा देगा अस्पताल के पास और शमशान भी पास है, तो धक्का सा लगा। अरे छोड़िए, जाने दीजिए शम्मी जी। अगर मेरे बारे में बोलता ना तो मैं सह भी लेती, पर वो खुराना साहब के बारे में बोल। जाने दीजिए ना शम्मी जी, अल्लाह आपको और खुराना साहब को अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। अरे दरअसल अम्मी, वो मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ, आप इमरान से इतना प्यार करती हैं और इमरान भी काफी आपके साथ घुल मिल गए, तो हम चाहते थे कि क्यों ना आप हमारे साथ अलीगढ़ चलें। अरे वाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी कुछ दिन वहां रहकर तुम लोगों की गृहस्थी दिखाऊंगी। हम चाह रहे हैं कि हमेशा के लिए आप हमारे साथ शिफ्ट हो जाए। लेकिन फिर इस घर का क्या होगा? अम्मी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस घर को बेच दें। इसे बेच के जो कुछ पैसा आएगा उसे हम बैंक में जमा कर देंगे, और वैसे भी आपके बाद ये सब इमरान का ही तो होगा ना। ऐसा सोचना भी मत इरफान, ये घर तेरे अब्बू ने जोड़ा है। ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है मेरे लिए। इस घर से मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। ना इरफान, ये नहीं हो पाएगा। अम्मी जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, ये घर कौन सा सोने का अंडा दे रहा है? वैसे भी इस घर के रख रखाव में उल्टा पैसे ही खर्च होते हैं ना। अच्छा तो दुल्हन, तुम्हारा मियाँ पहले से सब कुछ प्लान बना के आया था। वही तो मैं कहूँ कि अचानक अपनी अम्मी पे इतना प्यार कैसे झलक गया?
जो इतने सालों बाद मिलने चले आए। कान खोलकर सुन लो, ये मकान नहीं बिकेगा। हाय, डोली आई थी इस घर में मेरी, और अब जनाजा ही निकलेगा मेरा यहाँ से बस। अरे मैं क्या जानती नहीं हूँ? मुझे अम्मी बना के नहीं, इमरान की आया बना के ले जाना चाहते हो तुम लोग। ठीक है अम्मी, हम तो प्यार से आपको अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन शायद आपको आपके बेटे के ऊपर एतबार ही नहीं। किसी ने अपने फायदे के चक्कर में आपको आपके बेटे के खिलाफ ही कर दिया। आप होश में आ जाइए, फिर इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। लेकिन एक बात याद दिला दूं आपको अम्मी, ये घर जितना आपका है ना, इस पे उतना ही हक मेरा भी है। ये घर तो बिक के ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। क्योंकि तुझे डर है कि अगर तू सच बोलेगी तो लोगों को, हनुमान अंकल को ऐसा लगेगा कि तू अभी तक पापा जी के रिलेटिव से जुड़ी हुई है। इसलिए इतना कर रही है ना दादूगी जी से। इसलिए शादी वाले दिन इतना सुना दिया तूने उन्हें। इसलिए खुद से इतना बड़ा झूठ बोल रही है एक अच्छी वाइफ बनने के चक्कर में। डू यू रियलाइज तू कितनी सेल्फिश दिख रही है ये सब करते हुए? तू बहू नहीं, बेटी है मेरी, और हमेशा मेरी बेटी रहेगी। अशोक ने शादी की है तुझसे, ऐसे कैसे उसे दूसरी औरत छीन के ले जाएगी? और मैं ये हक किसी को छीनने नहीं दूंगी। तू दादू बीजी लवली वासु की फूफा जी को ऐसे रिस्पांसिबल नहीं ठहरा सकती। तू इक्वली अशोक ने शादी की है तुझसे, ऐसे कैसे उसे दूसरी औरत छीन के ले जाएगी? डू यू रियलाइज? और मैं ये कितनी सेल्फिश दिख रही है ये किसी सब को करते हुए। छीनने नहीं दूंगी। बहू नहीं, बेटी है मेरी। देखो जी मिन्नी ने क्या हो गया फिर आज? मतलब मैं तो सोच रहा था भाई उसका एंगर मैनेजमेंट थोड़ा सा भी कंट्रोल में हो गया है, इस तरीके से वो हरकतें नहीं करेगी, लेकिन आज फिर वो मार कुटाई पे उतर आई। देखो कैसे कर दिए बाहर वो। बात क्या, परेशानी क्या हो गई? क्या बात है जी, आप भी थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही हो मम्मी। बहुत सौंपती हूँ ना मैं, बहुत सेल्फिश, बहुत बुरी हूँ ना मैं। ऐसे क्यों बोल रही हो? किसने कहा कि आप सेल्फिश हो? मिन्नी ने कहा आप सेल्फिश हो, और आपने कुछ नहीं बोला। मैं तो आपको पहले से कहता हूँ छोरी को अपनी माँ से बात करने की तमीज नहीं है, लेकिन आप मानती नहीं हो। माँ को सेल्फिश बोलती, बताओ। पर आप भी तो कहते हैं ना, मिन्नी जब भी बोलती है खराब बोलती है। अरे मैं कहता हूँ, लेकिन इस बात को समझोगे तो। नहीं, मिन्नी ने बिल्कुल सही कहा है। से ना बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। अपने गुस्से पे मैं काबू ही नहीं रख पाई। मेरी तकलीफ सबसे बड़ी बना ली मैंने। ना आगे देखा ना पीछे देखा, कुछ समझ ही नहीं आया मैंने ऐसे क्यों कर दिया। अरे लेकिन मकान मालकिन की बात क्या है, समझाओगी जरा, बताओगी मुझे क्या क्या हो गया? मिन्नी के दादू बीजी के बारे में मुझे गुस्सा था उन पे, बहुत गुस्सा था, लेकिन मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। उनका तो बिल्कुल नहीं। मुझे मालूम है जी, आप दिल की बहुत साफ हो, किसी का दिल दुखा भी नहीं सकते। मैंने तुमको सब तो बोल ही दिया ना, तुमने दिल तो दुखा दिया ना। क्या प्रायश्चित होगा मेरी इस गलती का? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा यार, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा प्रीत को। रे ऐसा लग रहा है जैसे कोई रेडी सोल्यूशन है ही नहीं इस प्रॉब्लम के लिए। यार मिक्की होता तो मिक्की के पास सोल्यूशन होता, यू नो, द ओनली टाइम आई एक्चुअली मिस मिक्की। वैसे तो वो एक नंबर का पागल है, बट हाँ एक वही है जो तेरा मूड काम डाउन कर सकता था। किसी ने मुझे पुकारा?
of the devil and the devil is here. Oh my God, मिकी, कैसा है तू? तो फिट से कब आया? ओहो मिन्नी, रिलैक्स कर। मेरी गर्लफ्रेंड के सामने हक कर रही, थोड़ा कंट्रोल कर यार। How are you? I'm fine, how are you? अभी नेक्स्ट टाइम हग नहीं करूंगी, 4 जुत्तियां मारूंगी तुझे। एग्जैक्टली और अगर तूने मेरी बेस्ट फ्रेंड का मूड ठीक नहीं किया ना तो गर्लफ्रेंड से भी 4 जुतियां ही पड़नी है तुझे। देख ले यार तुम बंदियां ना बड़ी डेंजरस होती हो, बातें कम जूतियां ज्यादा निकालती हो। जैसा शरीफ सीधा साधा बंदा तो तुम दोनों के चक्कर में शहीद ही हो जाए। और देख ले, तू ही मुझे मिनी की ओर ढकेल रही। ओए सुन ले प्रीत, करे क्या बोल रहा है ये तेरा बॉयफ्रेंड? तू ना ज्यादा चांस ना मार, मिनी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन निकाल। हाँ ओके फाइन, प्रॉब्लम बता। अच्छा नहीं, एक सेकंड, मुझे ना सबसे पहले एक कॉफी चाहिए यार, पिंड में ना लस्सियां शस्सियां पी के थक चुका हूँ। सॉरी गाइस। ओ भाई एक कॉफी। थैंक यू। ढूंढ के रही हैं आप? वैसे जी एक बात बोलूं, माइंड ना करो तो, आजकल ये जो जनरेशन है ना टीनेजर वाली, वो ना चाहते कि उनके माँ बाप किसी उनकी चीज, पर्सनल चीज को हाथ लगाएं, ना कुछ छुए ना कुछ छेड़खानी करे। कुछ छेड़ नहीं रही हूँ मैं, ढूंढ रही हूँ, और जो ढूंढ रही हूँ वो मेरी अपनी चीज है। मिनी ने हथिया ली। आजकल ये जो जनरेशन है ना टीनेजर वाली, वो ना चाहते कि उनके माँ बाप किसी उनकी चीज, पर्सनल चीज को हाथ लगाएं, ना कुछ छुए ना कुछ छेड़खानी करे। कुछ छेड़ नहीं रही हूँ मैं, ढूंढ रही हूँ, और जो ढूंढ रही हूँ वो मेरी अपनी चीज है। मिनी ने हथिया ली। हथिया लिया है? अरे भाई अगर माँ की चीजों पे बेटी का घड़ा होगा तो फिर किसका होगा? हैं? मैं इसे ढूंढ रही थी और इस पे सिर्फ मेरा हक है, मिनी का भी नहीं। क्या दिया जादू जी ने तेरे लिए? यू नो स्पेशली वो बैंक गए थे इसके लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा तू किस बात पे इतना अम्यूज्ड हो, कैसी मुस्कियां मारे जा रहा है। तेरी सिचुएशन पे अम्यूज्ड हो यार। तू इतनी प्रॉब्लम से पढ़ती कैसे है यार? पहले बेब्स की प्रॉब्लम, फिर हनुमान अंकल की प्रॉब्लम, और अब बीजी दादू की प्रॉब्लम। थोड़ा चिल कर यार, रिलैक्स। शट अप। चल कैसे मारूं मैं? यार देख मिकी, तेरे पास सॉल्यूशन तो बता, वरना अपनी फालतू बकवास बंद कर दे। तो देख, बेब्स नाराज है तो बीजी और दादू को हनुमान अंकल के घर पे नहीं रख सकते। मेरे हॉस्टल में तो मैं रख नहीं सकता। वो नहीं, तेरा भी तो खुद का घर नहीं है ना। एक काम कर सकते, मेरे पिंड में ना पापा जी की ना बहुत बड़ी हवेली है, पापा जी मान जाएंगे। बैड आइडिया यार, वो तो उधर जाके एकदम अकेले हो जाएंगे ना। हमें कुछ और अच्छा ऑप्शन सोचना पड़ेगा यार, जहाँ दादू बीजी रह सके हैप्पीली, अकेले भी ना हो। और समझ में नहीं आ रहा, एक तो मुझे सियापे इतने हो रखे हैं। कहाँ जाते हैं यार ऐसे हेल्पलेस ओल्ड पीपल जिनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं। ओल्ड रिच? नहीं यार, मेरे दादू बीजी ओल्ड एज होम नहीं जाएंगे यार। कैसे फालतू के आइडियाज देता है कि तू शट अप यार, तू चुप रह यार, मैंने मार डालना है तुझे। आयु मैंने कब बोला ओल्ड एज होम? मैंने बोला एक बार भी ओल्ड एज होम? तेरी प्रॉब्लम पता है क्या मैंने? तू ना अपने खुद की दिमाग में ऐसे सिचुएशंस पैदा करती है और फिर रोती है। स्टॉप इट यार। प्रीत चुप कर यार ऐसे। हाँ यार मिनी, तू पागल है क्या? कुछ भी सोचे जा रही है। ऐसे रो मत यार। अब तू ना रोती हुई अच्छी नहीं लगती, झगड़ती हुई अच्छी लगती है, ऐसे नहीं रोती धोती हुई। मिनी आंसू पोंछ। देख मिनी, फ्रैंकली बताऊं तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास है नहीं। प्रीत तेरे पास है?
तेरे पास भी नहीं। यार जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ही नहीं तो फिर उसके बारे स्ट्रेस क्यों लेना, रहने देना। पर टेंशन की बात तो है ना। तो सोच अगर निम्बी ने सच्ची में अपना घर भेजे तो मेरे दादू पीछे कहाँ जाएंगे। मिनी, पहली बात, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि नईम भी घर बेच देगी और पीजी और दादू को निकाल देगी। फाइनल क्या हुआ यार। और फिर देख, आई एम श्योर पीजी और दादू ने भी खुद अपने लिए कुछ सोचा होगा, राइट? कुछ तो ट्रस्ट कर यार उनपे। अगर उनपे नहीं तो एटलीस्ट ऊपर वाले तो पे कुछ तो ट्रस्ट रख। नहीं देख, मेरी बात समझ, हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तेरे पास होना ऐसा जरूरी नहीं है। Some problems don't have solutions and that's okay. माता रानी पे भरोसा कर। पीजी एंड दादू आर गुड पीपल, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही देंगे, राइट? I hope so too. मुझे पापा जी और बीजी ने दिया था शगुन के तौर पे। अपनी सारी बची हुई जमा पूंजी से। तो चले। लेकिन कहाँ? अच्छा ही हुआ जी जो हमने ना अलमारियां खाली कर दी, वरना नईम भी के बेटा बहू अपना सामान कहाँ रखते। और एक बात से तो अच्छा ही ना सामान इकट्ठा कर लिया, पता नहीं ना कब इस घर से उठ के जाना पड़ जाए। अरे आप कैसे रख रहे हो कपड़ों को? दबा दबा के मेरी सूटकेस में नहीं रख रहे, अच्छे से रखिए ना दबा दबा के। अरे एक तो बुढ़िया तेरे पास सामान इतना है, सब इसमें फिट कैसे आएगा? ये नहीं कि बुढ़ापे में मोह थोड़ा कम कर दे, लेकिन नहीं, चीजें समेट समेट के रखने की आदत पड़ गई है तुझे। और ये क्या? अरे ये तो लवली के कपड़े हैं। हाँ। तूने क्यों रख रखे हैं? अरे हटा ये नहीं यहाँ से। अरे नहीं ना, हाथ ना लगाओ, ये ना मेरी लवली की यादें, रख दो ध्यान से। अरे अब तो मोह माया छोड़ दे बुढ़िया, रहने को घर नहीं, कोई ठोर ठिकाना नहीं हम बूढ़ों का। मेरी मान हल्की हो जा, सामान से भी और मन से भी। हम दोनों हरिद्वार जाकर किसी आश्रम में रह लेंगे। मेरा क्या है, मैं तो जंगल में कुटिया बना के भी रह लेती, सबसे अपने रिश्ते नाते भी तोड़ लेती। बस यही सोच सोच के ना दिल मुहाल हुआ जाए कि हमारा तो कोई ठौर ठिकाना भी नहीं रहेगा। फिर अगर अशोक लौटा कल को तो उसका तो कहने को अपना कोई घर भी नहीं होगा ना। और लवली माना कि सुखी जिसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं उसका, लेकिन फिर भी एक बेटी के पास ना अपना कहने को तो मायका होना ही चाहिए। किसकी राह तकती हो शमी जी? बेटा बेटी सब पराये हो चुके हैं, ना अशोक लौटेगा और ना ही लवली। ठीक है, पर मिनी तो है ना, सच कहूं ना तो एक डर सा लगता है मुझे। नहीं, हनुमान बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है मिनी को, लेकिन उस दिन देखा नहीं, एक छोटी सी बात पर उस पर शक कर बैठा। अगर मिनी का असली बाप होता ना तो 100 डांट खाकर 100 इल्जाम सह के ना वो सब कुछ सह लेती। लेकिन ऐसे नाजुक रिश्तों में ना एक बार भरोसे की डोर टूटी ना तो फिर नहीं जुड़ती। उसकी माँ है ना उसे देखने के लिए। हाँ जी, अभी तो खड़ी है बबीता मिनी के साथ, पर मान लो कभी किसी दिन उसके अंदर की पत्नी मां पर भारी पड़ गई तो मेरी मिनी अकेली रह गई तो उसका तो कोई नहीं होगा ना। इसीलिए मुझे इस किराए के मकान में पड़े रहना भी मंजूर था। नहीं, बहुत भले दिल की औरत, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, पर अगर कल को कुछ हो गया तो मिनी को रहने को एक घर तो होगा ना। नहीं तो अब क्या होगा जी?
नहीं भी अरे बबीता, हनुमान भी आया है साथ में, क्या हुआ? वो आपके बेटे बहू नहीं है घर पे? वो तो पीर बाबा की मजार पे गए हैं चादर चढ़ाने। मैंने ही भेजा था रुखसाना को इम्मू की खातिर। अच्छा नहीं भी, हम दोनों भी सीनियर सिटीजन और बीजी को मिलने आए हैं। तू शम्मी जी और खुराना साहब से मिलने आई है? अरे शम्मी जी, खुराना साहब, अरे देखिए तो कौन आए हैं आप लोगों से मिलने। हाँ नईम भी, बबीता तू? देखिए आपकी बबीता आई है आपसे मिलने। मिलने नहीं, अपने साथ ले जाने आए हैं हम आप दोनों को। साथ ले जाना? अरे तो इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है भाई? मैंने तो आपको पहले ही कहा था ना, पटियाला पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। बस तो फिर खड़े हैं साहब सेवा में। देखो हम सब जानते हैं कि नईम भी का दिल बहुत बड़ा है। उनके के घर में कमरे 2 हैं। इरफान की फैमिली आई हुई है तो ये भी थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे। तब तक आप हमारी हवेली में चलो, वहां रहो, वहां वीर बालिका खुश हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे इनके यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है नहीं भी। थोड़ा सा मौका हमें दे दीजिए आप दोनों की सेवा करने का। आखिर है तो मेरे माँ बाप जैसे ही ना। सॉरी पापा जी, सॉरी बीजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आप दोनों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं आप दोनों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आई एम सो सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे पापा जी। नहीं बबीता, मैं आप दोनों में अपने माँ बाप ढूंढती रही, लेकिन खुद आपकी बेटी नहीं बन पाई। कहीं कुछ न कुछ तो कमी रह गई ना मुझ में पीछे। तेरी कोई गलती नहीं, शायद हम में कोई कमी रह गई होगी। हमें तुझे अपनी बेटी नहीं बना सके। मौका दे दीजिए मुझे फिर से आपकी बेटी बनने का। अब दोनों को अपने माँ बाप बनाने का एक मौका दे दीजिए मुझे प्लीज। डियर डायरी, कभी कभी रियल लाइफ में भी चमत्कार हो जाते हैं। निकी वॉज राइट। मैं जिन छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी परेशान थी, वो प्रॉब्लम्स ने अपना सोल्यूशन खुद ही ढूंढ लिया।
एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट मन की छोटी छोटी गांठें, और एक बार ही गांठें खुल जाएं तो कोई इशू नहीं रह जाता. लाइफ बिकम्स इजी एंड सिंपल. नो सियाप्पा. हाँ प्रीत करे बोल. What? प्रीत करे, तो ठीक है ना. और फिर बस फिर मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म, हम दोनों मर गए. अरे प्रीत, ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, सब ठीक हो जाएगा. वो तो शुक्र बना माता रानी का कि लोग अच्छे थे जो हॉस्पिटल ले गए, वहां सड़क पे नहीं छोड़ दिया. हाँ बेब्स, वैसे भी मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन मिक्की के हाथ में तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स बताए डॉक्टर ने, और उसकी बैक पे भी बहुत लगी. मत प्रीत, कुछ हुआ है मुझे? देख, ठीक हूं मैं. छोटे मोटे फ्रैक्चर्स वो तो होते रहते हैं. डोंट फॉरगेट, I'm a sportsman, है ना? वो आदत है मुझे. प्लीज मत रो. इनफैक्ट ये सोचना कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी हम दोनों सलामत है. हाँ एग्जैक्टली प्रीत करे. अब एक तो तुम रोना बंद कर यार. फिर थैंक गॉड तुम्हारे स्टार्स अच्छे थे, तुम दोनों को कुछ हुआ नहीं ऐसा. मतलब चोट लगी बट स्टिल यू गाइस आर फाइन. ऐसे आंसू बहाना भी बंद कर प्रीत करे, ठीक है? बस जिस ट्रक ने तुम्हें टक्कर मारी उसका नंबर नोट ना किया कि तुमने? मुझे तो होश नहीं था. शायद वहां के लोगों ने शायद देखा हो कि वो ट्रक वाला तो बस मार के आगे भाग गया था. नहीं, वो तो भागेगा ना, वो कौन सा रुकेगा. लेकिन कोई बात नहीं, एक काम करो, FIR करा दो. और रही बात नंबर प्लेट की, तो CCTV में दिख जाएगा. डोंट वरी. प्रीत, तू ना बहुत ज्यादा घबरा रही है. एक काम कर, आज रात तू यहीं रुक जा हमारे घर पे, मैं रानू से बात कर लूंगी. हाँ हाँ. नहीं मिनी, आज मुझे घर जाना ही जाना है कैसे भी. और फिर मुझे अपनी इंजरीज के लिए कोई एक्सक्यूज भी तो देना पड़ेगा ना. घर में बॉबी बीजे के अलावा और किसी को नहीं पता मेरे और मिक्की के बारे में. मम्मी जी को पता चल गया ना कि मैं किसी लड़के के साथ थी, तो उन्होंने तो मेरा बैंड ही बजा देना. नहीं. और पिछली बार याद है तूने और बेब ने कितनी मुश्किल से मेरी शादी रुकवाई थी, और इस बार अगर फिर से कुछ हो गया तो मम्मी जी ने तो किसी ऐरे गहरे से मेरी शादी करवा दी. यार एक तो तुम इमेजिन बड़ा करती है. इतना इमेजिन करने की क्या जरूरत है, इतना कुछ नहीं होना. वैसे तू चिल कर, ठीक है, आराम से. रानू आंटी को बोलने की जरूरत ही नहीं है. मुझे पता, उनको पता चल गया तो स्यापे वगैरह बहुत हो जाने, कलेश कट जाने. प्रीत करे तो बोल देना तुम मेरे साथ थी, ठीक है, मेरी स्कूटी पर. छोटा मोटा बहाना बना देना कोई भी. क्या बोलेगी? हाँ बोल देना स्कूटी स्किट मार के. फिर जो भी गालियां वगैरह देनी होगी रानू आंटी को मुझे दे देंगे. एटलीस्ट प्रीत करे तो बच जाएगी ना, उनका भी मन शांत हो जाएगा गालियां दे दे के मुझे. ठीक है, तू टेंशन मत ले. मिनी, रानू को झूठ क्यों बोलना? नहीं, ये गलत बात है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है. एक तो जानती ना रानू आंटी कैसी है. उन्हें इन सब के बारे में पता चल गया तो फिर स्यापे पे स्यापे हो जाने. देख मक्खन ही है ना तेरा नाम? जी. तो एक काम कर, जाकर धतूरे के पत्ते बांध ले घाव पर. अरे क्या खुराना साहब, कहाँ ढूंढता फिरेगा वो धतूरे के पत्ते? मैं तो कहती हूँ ना, वो हल्दी का गर्म पानी से सेक कर देते हैं तेरे को, बहुत अच्छा रहेगा. उसकी तो बाइक भी ना होगी, और होती भी तो कौन सा वो चला पाता. हाँ हनुमान अंकल, वैसे तो कच्चा प्लास्टर किया है, फिर कल एक बार एक्सरे आ जाएगा ना, फिर पक्का भी कर देंगे. ठीक है,
चलो एनीवेज छोरी चल, तेरे को तेरे घर छोड़ के आता हूँ, मम्मी तेरी चिंता कर रही होगी। चला चल प्रीत, मुझे भी ऑटो करा देना यार, मैं भी हॉस्टल में जाकर थोड़ा रेस्ट करूं। हॉस्टल? हॉस्टल में कौन ध्यान रखेगा तेरा? हाथ तक तो तेरे से उठाया नहीं जा रहा, और बैक पे उसको कौन ध्यान रखेगा? पता है मिनी, डॉक्टर ने कितना हैवी डोज दिया ऐसे मेडिसिन का, और डाइट भी अच्छी रखने के लिए कहा है। और हॉस्टल के मेस का खाना तो तू जानती है ना कैसा होता है। हो गया तुझे, तू पागल है? मैं खाता हूँ यार मेस का फूड, I'll be okay, don't worry। कैसे ना करूँ वरी? तू ही बता मिनी, इस वक्त इसे घर जैसी देखभाल की जरूरत है ना? कोई होना चाहिए आसपास 24 घंटे इसका ध्यान रखने के लिए। प्लीज तू अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना तो कर ही सकती है ना मिनी, बस थोड़े दिन के लिए अपने घर रख ले प्लीज। और ये तेरे घर रहेगा ना तो मुझे टेंशन भी नहीं रहेगी, वरना टेंशन के मारे तो मैंने मर ही जाना है। Are you mad, प्रीत? मिनी, नो, ऐसे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। You mean तू चाहती है मिकी यहाँ पर रहे? बस एक हफ्ते के लिए, जब तक ये थोड़ा ठीक नहीं हो जाता। देख प्रीत, अब बहुत हो रहा है। मैं तुझे इधर इसलिए लेके आया था कि तू कब से रो रही थी और मिनी किए जा रही थी। मुझे पता होता अगर ये तेरा प्लान है तो पता होता तो नहीं लाता है ना, मैं जानती हूँ इसीलिए तो लाई हूँ ना तुझे झूठ बोल के यहाँ। मिनी प्लीज, तू मेरे लिए इतना तो कर ही सकती है। हनुमान अंकल, मेरे पेरेंट्स आप दोनों की तरह प्रोग्रेसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो नहीं समझेंगे, पर आप दोनों तो समझ सकते हो ना। और फिर आप दोनों की भी तो लव मैरिज हुई थी ना। प्लीज एक हफ्ते के लिए हनुमान अंकल। मिक्की को रुकने के लिए हाँ क्यों बोल दिया? पता नहीं आपको, हमारे घर में हमारी जवान लड़की रहती है। तुझे ऐसा में करते भी क्या? आपने तो खुद भी देखा था, हालात ही ऐसे थे। और वीर बालिका की दोस्त हो प्रीत, ऐसे आंखों में आंसू भरे। मैंने कहा भाई क्या करें? मैंने कहा चल भाई ठीक है, कोई बात नहीं, रह लेगा यहाँ पे। अरे वो जरा सा रोई और अब पिघल गए। बच्चे तो होते ही ऐसे ना, जिद लेकर बैठ जाते हैं, पर हमें तो सोचना पड़ता है ना। हम पेरेंट्स हैं, हमें सही डिसीजंस लेने पड़ते हैं ना। देखो जी, उस समय जो मैंने ठीक लगा ना मैंने कर लिया। लेकिन देखो जी, ये वो कह के आप ना कुछ अलग ही सोच रहे हो। ऐसा नहीं है, वो छोरा जो है ना बहुत डिसेंट सा छोरा है, वो ऐसी बात नहीं है। और 2-4-5 दिन अगर रह लेगा, उसके चोट फेंट लगी तो उसमें क्या हो गया है? वीर बालिका को भी लगेगा भाई मेरे माँ बाप ने कन्विंस हो गए मार से, और देखो मेरा कहना मान गए, मेरे फ्रेंड की हेल्प कर रहे हैं।